हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कैरियर क्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे भाई, आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और बेहतर नोटिफिकेशन के साथ। तो आज मेरे भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है और मैं आपके प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूं। देखते हैं सर किसका नोटिफिकेशन है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि सर कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से आप सिलेक्शन लेने वाले हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं और आपको अगली स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसकी पीडीएफ तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर यहां पर पंक्तियां लिखी गई हैं। अपनी हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा, मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। तो आपको मेरे भाई, आपको पूरे जोश और जुनून के साथ अगर एसएससी जीडी में वर्दी आपका जुनून है और वर्दी आपको पानी है तो मेरे भाई अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देना। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर आपके सामने क्या है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके सामने मेरे भाई अपकमिंग जो वैकेंसी आएगी 2025 में। आपको पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी जो 2023 में आई थी उसका प्रोसेस 24 में कंप्लीट होने वाला है और दोबारा से री एग्जाम भी हो गया उसका। तो मेरे भाई री एग्जाम होने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं, आपकी आंसर की आ जाएगी और उसके बाद जो भी आगे का फिजिकल वगैरह प्रोसेस है होने के बाद आपको फाइनली कट ऑफ लगने के बाद और आपकी मेरिट लगने के बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा कहने का मतलब समय लग नहीं रहा आपका मेरे भाई, बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों ने अभी 12th के पेपर दिए हैं या 10th पास कर चुके हैं उनके लिए मेरे भाई बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आप किस तरीके से तैयारी करो कि आप अपनी सिलेक्शन की सीट को मेरे भाई पक्का कर पाओ। तो पहले मैं नोटिफिकेशन को पूरी आपको बेहतर तरीके से समझा दूं। कहने का मतलब सेम ही प्रोसेस रहने वाला। आपको पता है एसएससी ने कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था। तो मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूं, जो बच्चे मेरे भाई बिल्कुल नए और जो कंपटीशन की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें अभी से मेरे भाई इसी समय से अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। नहीं आप मेरे भाई एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले ही नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन काफी होता है और काफी अच्छा कंपटीशन होता है एसएससी जीडी में। तो मेरे भाई आप अपनी सीट को तभी पक्का कर पाओगे आज से ही जाग जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सर हम जो टारगेट कर रहे हैं आज एसएससी जीडी 2025 में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, नई भर्ती कब आएगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, वैकेंसी कितनी होंगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी और मेरे भाई कैसे करें तैयारी, अभी से संपूर्ण जानकारी। कहने का मतलब आपको कैसे तैयारी करनी है मैं पहले से ही आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूं। कहने का मतलब मेरा यही टारगेट है कि किसी मेरे दोस्त को जिसने वर्दी को अपना जुनून बना रखा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस वर्दी को पाने के लिए। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगली स्लाइड पर हम सर चलते हैं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं मेरे भाई, आपको पता चल ही गया होगा कि सर हम चर्चा एसएससी जीडी की वैकेंसी की कर रहे हैं। तो आपको पता है मेरे भाई टेंटेटिव डेट के बारे में बता रखा है कि 24 और 25 के लिए भी वैकेंसी हमारी टारगेट रहेगी। कहने का मतलब 24 में आपके फॉर्म आ जाएंगे और 25 में पूरी वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मेरे भाई एक चीज तो आपको पता है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी जीडी के बारे में बात करें, जितनी भी आपकी पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस होती है, अर्धसैनिक बल होता है, उसमें मेरे भाई आपके लिए वर्दी पाने का बेहतर मौका है। तो देखते हैं इसके मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, सीवीई का मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्लियर है कि नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब डेट ऑफ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे कब से होंगे, तो मेरे भाई 27 अगस्त से आने वाले हैं और 2024 में ये फॉर्म आने वाले हैं। 27 अगस्त 2024 में ये फॉर्म आ जाएंगे और इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी, लास्ट डेट जैसे बोले, क्लोजिंग डेट कब रहेगी, तो आप कहोगे सर 27 सितंबर 2024 को। कहने का मतलब इसकी अंतिम डेट होगी। पूरे नोटिफिकेशन को पहले आप समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 27 सितंबर 2024 है। अगर हम बात करें मेरे भाई एग्जाम कब होगा और मंथ क्या है, तो आपको पता है इसका जो एग्जाम होगा मेरे भाई दिसंबर जनवरी। कहने का मतलब आपको पता है एग्जाम जो मेरे भाई ऑनलाइन होता है, कम से कम 1 महीने के लगभग आपका पेपर चलता है। तो मंथ दे रखा है दिसंबर और जनवरी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर जो एसएससी का कैलेंडर आया था उसके बेसिस पे ये मैं आपको बता रहा हूं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, आपको सर क्या दे रखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, थोड़ा सा पीछे की वैकेंसी को देखें एसएससी जीडी को, तो क्या रहा है मेरे भाई, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रही है प्रीवियस वैकेंसियों के डाटा के आधार पर अभी मैं आपको बताऊंगा।
और संभावित क्या वैकेंसी रहने की संभावना है, कितनी वैकेंसी आपकी अगर 2025 की बात करें, जो 2024 में आपके फॉर्म आने वाले हैं और 2025 में आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो सकती है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, पिछला डाटा एक बार हम देख लेते हैं। सर मेरे भाई बात करें 2021 की, 2021 की मैं बात करूं तो मेरे भाई 21 में कितनी वैकेंसी रही, 25,271 वैकेंसी थी 2021 में। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई 2021 के बाद हम बात करते हैं, सर 22 की बात करते हैं, 2022 आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, 2022 की अगर बात करें सर कितनी वैकेंसी रही 2022 में, 2022 में देखते हैं मेरे भाई तो 50,187 क्लियर है, 50,187 वैकेंसी 2022। अगर 2023 और 24 की बात करें सर नंबर ऑफ वैकेंसी, कहने मतलब अभी जो वैकेंसी चल रही है वो 23 और 24 वाली है, जिसका री एग्जाम अभी होना है, कहने मतलब आज के ही दिन होना है। तो मेरे भाई 26,146 वैकेंसी रही थी आपकी 23 और 24 में, क्लियर है। तो अपकमिंग वैकेंसी की क्या संभावना है सर, अगर हम टारगेट करें 2025 को, जो आपके फॉर्म निकलने वाले हैं 24 में और जो भर्ती कंप्लीट होगी आपकी 25 में जाके होगी, तो अपकमिंग वैकेंसी की क्या संभावना है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी रह सकती है। तो इसके लिए मेरे भाई एक्चुअल डाटा तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आपका जब ही आएगा जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो एक आइडिया दे सकता हूं, एक संभावित वैकेंसी बता सकता हूं कि सर इतनी वैकेंसी रह सकती है। कहने का मतलब यही है कि 26,000 से तो मेरे भाई कम वैकेंसी रहेंगी नहीं, 26,000 के अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी रहेंगी मिनिमम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, 27,000 भी हो सकती है, 28,000 भी हो सकती है। पर डाटा देखें हम तो मेरे भाई मेरा मानना यही है कि 26,000 से मिनिमम वैकेंसी नहीं आएंगी। तो आपके पास मेरे भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आगे जो आपकी वैकेंसी आएंगी, कहने में तो मेरे भाई 2025 को टारगेट करके आप चल रहे हो, तो आपके पास 26,000 के लगभग संभावित वैकेंसी हो सकती है, इससे ज्यादा होंगी, कम होने की कोई संभावना है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रत्येक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, पूरी आपके लिए रणनीति बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करें और आगे मेरे भाई किस तरीके से आप अपनी सीट को पक्का कर सकते हो। भर्ती का आपके अगर अंदर मेरे भाई जुनून है तो अब इसे आपको जागना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा मेरे भाई इतना आसान नहीं है कि आप सिलेक्शन ले पाओ। मात्र 1-2 महीने की तैयारी में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, अब मेरे भाई लड़ना पड़ता है, कम से कम 6-7 महीने आपको देने पड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर एसएससी जीडी 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके फॉर्म 2024 में आ जाएंगे, किसको एसएससी जीडी 2025 की तैयारी अभी से करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे भाई, किसको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जो बच्चे जिन्होंने अभी 12th किया है और उनका सपना है, उनके अंदर मेरे भाई एक सपना है कि हमें वर्दी पहननी है और एसएससी की जीडी की जॉब पानी है, तो वो अभी से तैयारी कर लें। आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अगर मेरे भाई आप सोचोगे फॉर्म आएगा, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सिलेक्शन ले लो। क्लियर है कि नहीं। जो मेरे बच्चे, जिन बच्चों ने मेरे भाई अभी 12th पास किया है, तो वो समय से तैयारी कर लें। अगर आपका एक बार को सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मेरे भाई आप अपने आप को इतना मजबूत कर लोगे कि आने वाली जो भी वैकेंसी रहेगी उसमें 100% कह दोगे कि इसमें मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि आपको पता है एसएससी का कैलेंडर मेरे भाई प्रत्येक साल आता है और एसएससी जीडी की वैकेंसी लगातार आ रही है, तो आगे आने की संभावना है एसएससी की जीडी की वैकेंसी फिर से आपको देखने के लिए मिलेंगी अगले वाले साल में, कहने मतलब 26 में भी। क्लियर है कि नहीं। अगर हम बात करें किस बच्चे को, तो मेरे भाई किस बच्चे को अभी से तैयारी शुरू करनी है, जिन्होंने 12th पास कर रखा है, जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है मेरे भाई, वो अभी से अपनी तैयारी कर दें, कम से कम 3-4 घंटा डेली पढ़ना शुरू कर दो, आप तभी मेरे भाई सिलेक्शन ले सकते हो, अन्यथा सिलेक्शन होगा नहीं। क्लियर है। आगे बात करें किन बच्चों के लिए जीडी में नौकरी लेना आसान है। अब जीडी में नौकरी लेना किन बच्चों के लिए आसान है, आपको पता है मेरे भाई जीडी में बहुत ज्यादा कंपटीशन, आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पर ये भी नहीं कह सकते मेरे भाई बहुत कम कंपटीशन है। देखो कुछ राज्यों की तो कट ऑफ यहां मेरे भाई बहुत हाई जाती है, कुछ राज्यों की तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, पर कुछ साउथ ईस्ट के मैं स्टेट देखूं या ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ क्या जाती है, बहुत कम जाती है, तो वहां के बच्चे आसानी से मेरे भाई सिलेक्शन ले सकते हैं कम तैयारी पर कुछ राज्य ऐसे आपको पता है मेरे भाई, अगर हम यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, आपका हरियाणा है, जो दिल्ली के आसपास के मेरे भाई चुपटे हुए राज्य, उनकी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जाती है, हाई कट ऑफ जाती है। और आपको पता है कि एसएससी जीडी में स्टेट वाइड कट ऑफ आपकी लगती है, तो मेरे भाई जो भी 6-7 राज्य उनकी ज्यादा कट ऑफ जाती है और उनके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन टफ भी रहता है। और जो बच्चे मेरे भाई साउथ ईस्ट के ज्यादातर जो रीजन है आपका साउथ के, मतलब हम बात करें अगर मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें और केरल वगैरह, तमिलनाडु वगैरह, तो ऐसे कुछ राज्य जिनमें बहुत कम, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो इन राज्यों की कट ऑफ क्या जाती है, इन राज्यों की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा कम जाती है। वहां के बच्चों के लिए तो बहुत आसान है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना।
आगे बात करते हैं मेरे भाई, जीडी की कट ऑफ हाई क्यों जाती है? जीडी की कट ऑफ हाई इसलिए आती है मेरे भाई, एक तो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है, 10th के बाद वैकेंसी निकलती है और मैक्सिमम बच्चों को मौका मिलता है मेरे भाई इस भर्ती में फॉर्म भरने का। क्लियर है? तो मेरे भाई इसका मतलब यही है कि आपके पास वैकेंसी बहुत ज्यादा तो आने नहीं, 26-27 हजार मेरे भाई ऑल इंडिया लेवल पर बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं होती। और मेरे भाई कुछ बच्चे ऐसे भी तैयारी कर रहे होते हैं जो काफी समय से इनकी तैयारी होती है, इनकी तैयारी अच्छी होती है, तो मेरे भाई कंपटीशन मैक्सिमम ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है इनमें, और कुछ राज्यों की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, जीडी की कट ऑफ इसलिए आई जाती है क्योंकि इसमें मेरे भाई कंपटीशन भी ठीक ठाक रहता है और बच्चे अच्छी खासी तैयारी करके यहाँ मेरे भाई बैठते हैं और मेरे भाई वो क्या कर देते हैं, कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। जिनकी पहले से तैयारी चल रही है वो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो काफी समय से पढ़ रहे हैं जिनका सिलेबस मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल भी एसएससी जीडी का मेरे भाई फॉर्म भरा होगा, अगर उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ तो दोबारा उन्हें मौका मिल सकता है। अगर उनकी एज मेरे भाई एज उनकी पूरी ना हुई हो तो मेरे भाई वो बच्चे भी फॉर्म डालेंगे, उनकी तैयारी अच्छी खासी होगी, तो यहाँ कट ऑफ भरने के कई रीजन हो जाते हैं जिस तरीके से मेरे भाई हाई कट ऑफ आपकी जाती है। आगे देखते हैं, तैयारी शुरू करें कि नहीं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता रहता है कि सर अभी तो फॉर्म आने में भी समय है, फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। तो मेरे भाई इस बात को अपने दिमाग से अभी निकाल दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉर्म भरने के बाद और आराम से हम तैयारी शुरू करें तो आप एसएससी जीडी में इस वाली वैकेंसी में तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है, ये तो निश्चित है। अगले वाली वैकेंसी में ही देखना फिर सिलेक्शन की कोई संभावना हो। अभी से आपको लगना पड़ेगा, अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत जिन बच्चों की तैयारी पहले से है वो थोड़ा बहुत तो मेरे भाई पढ़ी रहेंगे, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो एसएससी जीडी में फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके के बच्चों की सिलेक्शन मेरे भाई लगातार पढ़ते रहते हैं, उनका तो सिलेक्शन 100% होगा। जो नए बच्चे मेरे भाई जो अभी अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो मेरे भाई इस चीज को अपने दिमाग में उठा लें क्या उनको आज से और अभी से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आज से और अभी से अपनी तैयारी को मेरे भाई शुरू कर दो, अन्यथा आप इस दौड़ में क्या रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। आप नंबर डाल ही नहीं सकते। 2-2.5 महीने में किसी की तैयारी नहीं होती, आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कम से कम मिनिमम बात करूं तो 4 से 5 महीने तो मेरे भाई एसएससी जीडी का सिलेबस कंप्लीट ही करने में लगेंगे, मिनिमम 4 से 5, अगर सही तरीके से पढ़ोगे। और दूसरी चीज क्या है मेरे भाई, 1-2 महीने आप सिलेबस को रिवीजन करोगे तब आप कंपटीशन के लेवल पर पहुंच पाओगे। तो मेरे भाई 6 से 7 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इतना समय है, 6 से 7 महीने आपके पास है। 7 से 8 महीने पास है, 7 से 8 महीने का पास है। दिसंबर और जनवरी में जाकर आपका पेपर होगा, तो 7 से 8 बच्चों के पास है मेरे भाई जो नई भी तैयारी कर रहे हैं, वो 7 से 8 महीने में अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या केवल ऑनलाइन क्लासेस से सिलेक्शन हो जाएगा? तो मेरे भाई मैं आपको ये पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप मेरे भाई कहीं नहीं भटके और आपने एक चैनल को पकड़ लिया तो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास अच्छे टीचरों से पढ़ने का मौका होता है, कम सिलेबस में कम समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और बेहतर तैयारी कर सकते हो। पर बशर्ते आपकी कंडीशन एक ही है कि आपको मेरे भाई भटकना नहीं है। अगर आप भटक गए तो मेरे भाई लटक जाओगे, और लटक गए तो फिर आपका सिलेक्शन होना नहीं है। तो ऑनलाइन मेरे भाई कैरियर क्राफ्ट के साथ भी जुड़ सकते हो। हम बेहतर तरीके से एसएससी जीडी को भी टारगेट कर रहे हैं, और जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनकी भी हम तैयारी करा रहे हैं। तो आप मेरे भाई कुछ नहीं करना, कैरियर क्राफ्ट चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, और आपकी तैयारी में अहम भूमिका हम निभाने वाले हैं। क्लियर है? तो ऑनलाइन भी आप मेरे भाई ऑनलाइन क्लासेस सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉपर आपको टारगेट करना है, एक चैनल को पकड़ना है और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करनी है। 5-6 महीने मेरे भाई लगातार उसी को पकड़ के रहना और अपनी तैयारी जो टीचर कहे उसे फॉलो करते रहना। आप अपनी तैयारी 100% मेरे भाई बेटर कर जाओगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन। अब मेरे भाई एज की बात कर लेते हैं। सर एज का क्या क्राइटेरिया रहता है? तो आपको पता है कुछ नहीं है मेरे भाई, पहले जो एज है वही एज आपके सामने जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें रहने वाली है, बहुत ज्यादा वेरिएशन कुछ आने वाला है नहीं। एज की बात करें तो जनरल की जो एज होती है सर कितनी होती है? 18 से 23 साल होती है। क्लियर है? 18 से 23 साल होती है। अब मेरे भाई जनरल वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, पहले वाली वैकेंसी में दे दिया गया था, क्योंकि कोरोना के बाद जो वैकेंसी निकली थी शायद 23 वाली में दिया गया था। ठीक है, तो 24 वाली में तो मिला ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो एज होती है जनरल की वो 18 से 23 रहेगी जनरल वालों की। अब आपको पता है ओबीसी, एससी और एसटी को मेरे भाई एज का क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। तो वो कितनी मिलती है? ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सर यही रहेगी जनरल वाली जो 18 से 23 रहने वाली है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 18 से 26 रहेगी। कहने का मतलब क्या है, ओबीसी वालों का एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? 3 साल की आपको एज में छूट मिलेगी। सर कितनी साल की मिलेगी? तो 3 साल की आपको एज में छूट मिलने वाली है ओबीसी वालों को।
अगर हम बात करें एससी और एसटी, तो आपको आपको पता है मेरे भाई, एससी और एसटी को 5 साल का एज में क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। तो इनकी एज हो जाएगी 18 से और 28, 18 से 28 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो एज के बारे में मैंने पूरा आपको समझा दिया, कोई दिक्कत लेनी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब देख लो मेरे भाई, आगे स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता है मेरे भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगी जाती है एसएससी जीडी में, खाली आपको 10th पास मांगा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट मेरे भाई 10th पास हैं, जिन्होंने 10th पास कर रखा है, वो प्रत्येक कैंडिडेट मेरे भाई क्या कर सकता है, फॉर्म को डाल सकता है। मिनिमम एज उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए। एज के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो मिनिमम एज कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, 10th पास हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, और बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन इसमें मांगी नहीं जाती। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है मेरे भाई, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है, उन्हें मेरे भाई क्या मिलती है, उन्हें मार्क्स में भी क्या मिलती है मेरे भाई, मार्क भी उनके बढ़ते हैं। किस तरीके से? जिनके पास सर्टिफिकेट, देखो सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो 5% ओवरऑल मार्क के 5% उन्हें मिलेंगे। ओवरऑल मार्क के क्या मतलब 160, टोटल मार्क कितने होते हैं, 160 का उन्हें 5% मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? 160 का 5% मिलेगा, तो 160 का 5% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 0, और इसे काटोगे तो 8 आ जाएगा। कहने का मतलब उन्हें 8 मार्क्स मिलेंगे सी सर्टिफिकेट वाले को। इसलिए मेरे भाई जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, उसे 3% मार्क मिलेंगे, किसके? 160 के 3%। आगे बढ़ते हैं, जिसके पास एनसीसी का मेरे भाई ए सर्टिफिकेट है, उसे 2% मार्क दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, 160 का 2% उसे मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो जो बच्चे एनसीसी कर चुके हैं, उनके लिए मेरे भाई मार्क में भी क्या मिलती है, छूट मिलती है, और ज्यादा बढ़ जाते हैं उनके। तो आपको मैंने बता दिया तीनों सर्टिफिकेट के बारे में कितने कितने मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब समझ लो मेरे भाई, इसके बारे में क्या दे रखा है सर, इसमें दे रखा है पीईटी के बारे में। पीईटी के बारे में दे रखा है, आपको पता है इसमें आपकी 3-4 स्टेज होती है। सबसे पहले सीबीटी होगा, फिर पीईटी और पीएसटी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। उसके बाद आपकी मेरे भाई क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका मेरे भाई पीईटी समझते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है। तो मेरा भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपकी, एक तो रेस है दौड़ 5 किलोमीटर की है और 24 मिनट में, 5 किलोमीटर 24 मिनट में जो दौड़ना है, किसके लिए? ये मेल कैंडिडेट के लिए। पुरुषों के लिए 5 मेरे भाई 5 किलोमीटर 24 मिनट में। आगे बढ़ते हैं, फीमेल के लिए सर 1.6 किलोमीटर, कहने का मतलब क्या है, 1600 मीटर मेरे भाई, 8.1 कहने मतलब 8.5 मिनट में क्या करना है, दौड़ना है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से आज सुनो, जो बच्चे लद्दाख रीजन के होते हैं उन्हें मेरे भाई क्या मिलेगी, छूट मिलेगी दौड़ में। उनके लिए कितना है, 1.6 किलोमीटर मेरे भाई 6.5 मिनट में उन्हें दौड़ना है। लद्दाख रीजन वालों के लिए ये छूट मिलती है। लद्दाख रीजन वालों को 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, कहने मतलब 6.5 मिनट में। आगे बढ़ते हैं, 800 मीटर गर्ल्स में वाले फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, और कितनी सर, 4 मिनट में रहने वाली है। तो ये ओनली लद्दाख रीजन वालों के लिए। क्लियर है? ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पीछे वाला था उससे डाटा लिया गया है, और नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, खाली आपकी फार्म की डेट चेंज होगी, और वही पूरा नोटिफिकेशन आपको सेम देखने के लिए मिलेगा जो भी अपकमिंग वैकेंसी का आएगा। तो पहले से मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर मैं हाइट की बात करूं, पीएसटी की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, अगर हम सर हाइट की बात करें, तो हाइट जो मेल की हाइट होगी सर कितनी होगी, 170 सेंटीमीटर। मेल की हाइट होगी मेरे भाई 170 सेंटीमीटर। कुछ कैटेगरी होती है, कुछ मेरे भाई जनजातियां ऐसी होती हैं जिनमें क्या होती है, हाइट में छूट मिलती है, पर जनरली जो मेल की हाइट होती है वो 170 होती है। 170 के मतलब 170 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो सर फीमेल की हाइट कितनी होती है, 157 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? आगे बढ़ती है मेरे भाई, अब आपको क्या है, कुछ स्टैंडर्ड जनजाति होती है, उसमें क्या मिलेगी, हाइट में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, वो अगली स्लाइड पर मैं आपको बताने वाला हूं किस किस जनजाति को। देखो यह सारी जनजाति दे रखे हैं, और उसमें क्या आपको हाइट की भी छूट मिल जाएगी। क्लियर है? कुछ आपको पता है, कुछ राज्य ऐसे भी हैं भारत में जिनमें लोगों की हाइट क्या होती है मेरे भाई, कम होती है, तो उस हिसाब से कुछ जनजातियां ऐसे भी होती हैं बहुत ज्यादा हाइट होती नहीं है, तो हाइट की भी छूट दे रखी है। क्लियर है कि नहीं? तो इसे एक बार आप देख लेना, पूरा आपके सामने दे रखा है। जैसे मेरे भाई कौन हो गए, डोरगा हो गए, मराठी हो गए, और इसमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले, तो इन लोगों को क्या है, हाइट में छूट दी गई है। मेल की हाइट मां के लिए कितनी रहेगी, 165 रहेगी, और गर्ल के लिए क्या रहेगी, 155 रहेगी। वैसे जनरल जो डाटा है इसमें हाइट का मैं पहले आपको बता चुका हूं। कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए आपको क्या दे रखी है, छूट दे रखी है, जनजातियों के लिए, कुछ राज्यों की। ठीक है? तो इसे देख लेना एक बार।
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ के राज्यों की हाइट कम होती है, सिक्किम, जिस सारे राज्य दे रखे हैं, तो इनमें हाइट कितनी रहेगी? 162.5 रहेगी मेल की और 152.5 रहेगी फीमेल की। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें मेरे भाई छूट मिलेगी आपको हाइट में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सर? अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मेन क्या है? मेन पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? अगर आपको मेरे भाई इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, अगर आपके अंदर वर्दी का जुनून है और आपको मेरे भाई 2025 में अपने मेरे भाई सपने को साकार करना है, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा और बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी पहले पड़ाव को क्वालिफाई करने के लिए, तभी दूसरे पड़ाव की आप तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहला पड़ाव आपके सामने क्या आने वाला है? तो आपके सामने पहला पड़ाव रहेगा मेरे भाई सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका सीबीटी रहेगा, उसके बाद दूसरा पड़ाव होगा। तो सबसे मेन टास्क आपका होना चाहिए कि सर हमें सीबीटी को पहले क्वालिफाई करना है। और वो बच्चे मेरे भाई सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे जो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से और सही समय पर शुरू कर देंगे, अन्यथा मेरे भाई सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। 1-2 महीने में किसी भी पेपर की तैयारी नहीं होती। जो नए बच्चे हैं वो तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अब हम समझते हैं इसके सीबीटी का सिलेबस क्या दे रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स का आपका मेरे भाई कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इस स्लाइड पर आपके सामने लिखा हुआ। तो सर आपको पता है मेरे भाई मेनली इसमें 4 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, दूसरा मैथ पूछा जाएगा, जीके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, और मेरे भाई आपको एक सब्जेक्ट या तो आप इंग्लिश ले सकते हो या हिंदी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस पर रहेगा। या तो आप इंग्लिश भर देना या हिंदी भर देना। अगर इंग्लिश भरोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी भरोगे तो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चनों की बात करें सर कितने कितने पूछे जाएंगे, तो मेरे भाई 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, जी के जीएस के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप हिंदी भरोगे तो हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश भरोगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं मेरे भाई, अब आपका मार्क्स कितना रहेगा, मैक्सिमम मार्क आपको पता है प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा, तो यहां भी 40 नंबर रहेंगे आपके, ये भी 40 नंबर का, ये भी 40 नंबर का, ये भी 40 नंबर का। टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? 160। और मेरे भाई क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? टोटल 180। क्लियर है कि नहीं? अब सर समय कितना मिलेगा? तो समय मिलेगा आपको मेरे भाई 60 मिनट। आपको कितना समय मिलेगा सर? 60 मिनट मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, 60 मिनट मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? तो मेरे भाई 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/8 की आपकी क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्योंकि मेरे भाई एक क्वेश्चन पे इतना नंबर कटेगा और 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का 2 मार्क मिलेगा, तो आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, कहने का मतलब है 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो मेरे भाई आज की वीडियो में मैंने पूरी डिटेल आपको एसएससी जीडी के बारे में बता दिया। आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो कैरियर क्राफ्ट परिवार के साथ, और हम आपको बेहतर तैयारी कराएंगे। और आप भी याद रखोगे मेरे भाई, जो भी कैरियर क्राफ्ट पे पढ़ाया जाएगा वो वैकेंसी को टारगेट करते हुए पढ़ाया जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगी मेरे भाई, इसके आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है, और अगला सेशन आपको किस पर चाहिए वो भी आप बता सकते हो। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ मेरे भाई मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और आगे एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है मेरे भाई, ये सारा नोटिफिकेशन बता दिया। तो अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या किस भर्ती के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।